हरि कथा पंडाल में विराजमान हरिओम। हेलो कथा पंडाल में विराजमान समस्त श्रद्धालु भक्तगण अपने दोनों हाथों को जोड़कर कमर को सीधा करते हुए दोनों आंखें बंद करके अपने इष्ट अपने गुरु का मंगलाचरण में ध्यान लगाएं। वंदे
सूर्य शशांको वहनिरयेन वन्दे मोकंदा प्रियो वन्दे जनाश्रय वन्दे कर्पूरी गौर करुणा संसार सार मुझे सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव शिष्यते सभी श्रद्धालु भक्तगण अपने कष्टों को पापों को दूर करने के लिए भगवान शिव की वंदना रुद्राष्टकम में अपना ध्यान लगाएं। ईशान निर्वाण रूपम मीशान निर्वाण रूपम व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम ईशान निर्वाण रूपम
व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् आकाश महाकाश भासं भजेहम् नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निराकार ओकार मूलं तुरीयं निराकार ओकार मूलं तुरीयं गिराज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं निराज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालिकालं कृपालं महाकाल कालं कृपालं गुणाकार संसार पारं गुणागार संसार पारं नतोऽहं नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् तुषाराद्रिशङ्कास घोरं गम्भीरं तुषाराद्रिशङ्कास घोरं गम्भीरं मनोभूतिकोटि प्रभाश्री शरीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरं स्फुल्मालिकल्लोलिनी चारु गंगा स्फुल्मालिकल्लोलिनी चारु गंगा वाले दुकंठे लसत भाल बाले द्रुकंठे भुजंगा नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् तुषाराद्रिशङ्काशं गम्भीरं तुषाराद्रिशङ्कास घोरं गम्भीरं मनोभूतिकोटि प्रभाश्री शरीरं मनोभूतकोटि प्रभासी शरीरं स्फुल्मालिकल्लोलिनी चारु गंगा स्फुल्मालिकल्लोलिनी चारु गंगा लसत भाल बाले दुकंठे भुजंगा नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् ज्वलत्कुण्डलं भूषनेत्रं विशालं कुण्डलं भूषनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीश चर्माम्बरं मोण्डमालं मृगाधीश चर्माम्बरं मोण्डमालं शङ्करं सर्वनाथं भज प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं
व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् प्रकाष्टं प्रगल्भं परेशं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटि प्रकाशं अखण्डं अजं भानुकोटि प्रकाशम् त्रयशूल निर्मूलनं शूलपाणि त्रिशूल निर्मूलनं शूलपाणि भवानी पतिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् कलातीत कल्याण कल्पांतकारी कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संसोग मोहापहारी चिदानंद संतोष मोहापहारी प्रसीद प्रभु प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् उमानाथ पादारविन्दं नयावदुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वानराणा भजन्ति लोके परे वानराः न तावा सुखं शान्ति संतापनाशं तावत् सुखं शान्ति संतापनाशम् प्रभु सर्वभूतादिवासं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् जानामि योगं जपं देवि पूजा जानामि योगं जपं देव पूजा नतोऽहं सदा सर्वदा सन्नतोभ्यं नतोऽहं सदा सर्वदा सावतोभ्यं जराजन्म दुःखोदताप्यमानं जराजन्म दुःखोदताप्यमानम् नमामि नमामि शमीशान निर्वाणरूपं नमामि शमीशान निर्वाणरूपं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तम्
विप्रेणिहारतो ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो शम्भो सभी श्रद्धालु भक्तगण तालियों के साथ संकीर्तन का आनंद लें। प्रेम से गुरुदेव तुम्हारी जय होए, गुरुदेव तुम्हारी सब बोलिए जय होवे। महादेव तुम्हारी जय होए, महादेव जोर से बोले तुम्हारी जय होवे। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। महादेव तुम्हारी जय होवे, महादेव तुम्हारी जय हो
महादेव तुम्हारी जय हो, महादेव तुम्हारी जय हो। हरे हरे महादेव हरे 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 महादेव हरे गुणनो अपार कथारु अगणित मैं निज मति कहूँ जो सादर ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। यह शिव महापुराण, यह शिव महापुराण, यह शिव महापुराण, शिव महापुराण, यह शिव महापुराण, यह शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव हरे हरे अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक विश्वनाथ दीनानाथ भोलेनाथ उमानाथ के चरणारविंद में विराजमान संत समुदाय इको कम करके बढ़िया बढ़िया हरिओ हरिओ इको कम करो हल्का 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 और शार्प करो, इसे ट्रिपल बढ़ाओ, बेस बंद करो। हरिओ हरिओ आवाज बनी नहीं, दोबारा बनाओ। हरिओ 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 हल्का इको खोलो। हरिओ 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 और थोड़ा हरिओ 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 हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक विश्वनाथ दीनानाथ भोलेनाथ उमानाथ के चरणारविंदों में विराजमान हो समस्त संत समुदाय, वेदवद आचार्य ब्राह्मण समाज, परम पुनीत वेला में परम पावनी कल्याण कारिणी, दुख निवारणी, समस्या निदाननी, शिव महापुराण की कथा के पांडाल में विराजमान समस्त श्रोता स्वरूप भक्त
मेरी मातृ शक्ति स्वरूपा, भगनी स्वरूपा, सुता स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा, धर्म स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा, समस्त महिला समाज मंद्राचल पर्वत पर नंदीश्वर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सनकादि ऋषियों को शिव महापुराण की कथा सुना रहे, और यही कथा ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी नारद को सुना रहे हैं। और इसी कथा को नैमिषारण्य तीर्थ में सोनक आदि 88,000 ऋषियों को सूत जी महाराज शिव महापुराण की कथा श्रवण करा रहे हैं। और वही आज चतुर्थ दिन की कथा को प्रारंभ करते हुए हम आपके समस्त कष्टों को, दुखों को, दरिद्रता को, समस्याओं को, चिंताओं को मिटाने के लिए, आपके हृदय के अंधकार को भगाने के लिए, प्रारब्ध के कर्मों के कारण सोए भाग्य को जगाने के लिए, गिरे हुए मानव जीवन को उठाने के लिए, सांसारिक सुख के साथ आध्यात्मिक सुख प्रदान कराने की भावना से और अपनी वाणी को पवित्र करते हुए सबकी मंगल कामना के साथ आज भारतवर्ष के गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य के भाव में इस 15 अगस्त का सबको बधाई मुबारक कांग्रेचुलेशन देते हुए हम अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। सूत जी महाराज ने कहा, ऋषियों किस प्रकार से शिवलिंग प्रकट हुआ, कहां प्रकट हुआ, क्यों प्रकट हुआ, कैसे प्रकट हुआ, कैसे ब्रह्मा विष्णु भगवान शिव प्रकट हुए और किस प्रकार से भगवान शिव की पूजा की सामग्री भांग, धतूरा, आक, समी, दुर्वा, घास, बेल वृक्ष, बेल पत्ते प्रकट हुए। यह मैंने तुम्हें समस्त कथा का श्रवण कराया है। किस प्रकार से प्रदोष का व्रत बना और किस प्रकार से महाशिवरात्रि बनी और बेल के पत्तों को उल्टा चढ़ाने का नियम कैसे बना, इस कथा के साथ साथ इस मृत्युलोक में कितने प्रकार के शिवलिंग होते हैं, शिवलिंग को घर में, परिवार में, गृहस्थ जीवन के मंदिर में रखना चाहिए या नहीं, शिवलिंग को माता, बहन, बेटियां, महिला, समाज हाथ लगा सकता है या नहीं, पूजन किया जा सकता है या नहीं, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल, जलामृत का पान किया जा सकता है या नहीं, शिवलिंग को चढ़ा हुआ प्रसाद खाना चाहिए या नहीं, ग्रहण करना चाहिए या नहीं, शिवलिंग को पूजा करते समय कौन सी दिशा में मुख करके पूजा करना चाहिए,
सनातन धर्म के 5 प्रमुख देवता कौन से हैं, जिनकी पूजा प्रत्येक गृहस्थ को घर के मंदिर में प्रतिदिन अवश्य करनी चाहिए। सनातन धर्म के 5 महामंत्र कौन से हैं, जिनका जाप करना प्रत्येक हिंदू सनातन धर्म के लिए परम आवश्यक है। इन समस्त कथाओं का मैं तुम्हें वर्णन करता हुआ समझाऊंगा, और जो सूत जी महाराज समझा रहे हैं मैं भी आपको वही बताऊंगा। यह भी बताऊंगा कि मनुष्य धर्म कर्म करता हुआ भी दुखी क्यों है, और पाप करता हुआ व्यक्ति सुखी क्यों है। ऐसा देखकर सुनकर हमारे मन में प्रभु के प्रति विश्वास हटने लगता है, हमारी बुद्धि और मन में भाव बटने लगता है, और ईश्वर के प्रति प्रेम छटने लगता है। बहुत सुंदर कथा। सबसे पहले ये प्रदोष व्रत पूजन क्यों प्रारंभ हुआ, कैसे प्रारंभ हुआ, और इस व्रत को करने से क्या लाभ प्राप्त होगा, जरा ध्यान से श्रवण करें। सूत जी कहते हैं कि जिस दिन सदा शिव के माध्यम से ब्रह्मा विष्णु के आपस में युद्ध होने पर उस विवाद संवाद प्रमाद को, झगड़े को, रगड़े को, तगड़े को मिटाने के लिए सदा शिव ने जिस दिन ज्योतिर्स्तंभ प्रकट किया, उसी दिन को सदा शिव ने ब्रह्मा विष्णु को वरदान देते हुए कहा, यत् पुनः स्तंभ रूपेण स्वाविरास महां पुरा सैकालो मार्ग शीर्षे आर्दारिक्ष अर्भकौ। ऐ ब्रह्मा विष्णु, जिस दिन मेरा ज्योतिर्स्तंभ प्रकट हुआ, त्रिलोकी में सृष्टि की रचना के आदि काल में ब्रह्मा तुम्हारे द्वारा सृष्टि की रचना करने के पश्चात जब तुम पंचांग बनाओगे, तो यह दिन मार्ग शीर्ष महीने का आर्द्रा नक्षत्र का दिन कहलाएगा। मार्ग शीर्ष महीने को आप जानते हैं, जो कार्तिक दिवाली के महीने के बाद जो दिन, जो महीना देशी प्रारंभ होता है, जिसको अलग अलग नाम से लोग पहचानते हैं। धर्म भाषा में इसे मार्गशीर्ष मास कहते हैं, कुछ लोग सीधी भाषा में मंगसर का महीना कहते हैं, पंजाबी भाषा में मग्गर का महीना कहते हैं, और देसी भाषा में इसको अगहन का महीना कहते हैं। इस महीने के में जिस दिन आर्द्रा नक्षत्र हो, और ये आर्द्रा नक्षत्र मार्गशीर के महीने में कब होगा, इसका ज्ञान ध्यान साधारण स्त्री पुरुष को नहीं होगा। यह किसी ब्राह्मण आचार्य जी से पंचांग के द्वारा इसका ज्ञान किया जा सकता है।
पर आज तो साइंस ने आपके हाथ में ही पंचांग दे दिया है। आप मोबाइल पर खोल करके नेट से सेट कर सकते हैं, परमानेंट कर सकते हैं, और ये ज्ञान ध्यान प्राप्त कर सकते हैं कि मार्गशीर्ष महीने के में आद्रा नक्षत्र कौन से दिन होगा, इसका ज्ञान किसी भी प्रकार से किया जा सकता है। यद्यपि शिव महापुराण में तिथि का वर्णन नहीं किया, लेकिन आगे जाकर ज्योतिषाचार्यों ने इसका खोज करके ये पता लगाया कि ये ज्योतिर्स्तंभ मार्गशीर महीने के अगहन महीने के आद्रा नक्षत्र के दिन ही प्रकट हुआ। सो उसी दिन को प्रदोष का दिन कहा गया है, और उसी दिन प्रदोष का व्रत किया जाता है, उपवास किया जाता है, और प्रदोष काल में भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग की पूजा करे या प्रतिष्ठित शिवलिंग की पूजा करना चाहिए। लेकिन संतों ने, ज्योतिषाचार्यों ने उस दिन की तिथि का ज्ञान करके बताया कि प्रत्येक महीने की जो त्रयोदशी तिथि होगी वह तिथि उस समय थी, इसलिए त्रयोदशी एक महीने में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, समझ रहे हो ना, यानी अमावस्या के 2 दिन पहले जो त्रयोदशी जिसको तेरस तिथि कहते हैं वह भी प्रदोष पूजन का दिन होता है। इसलिए जो भी अनाद अनंतमिदमिस्थं अणुमात्रं भविष्यति दर्शनार्थम ही जगतां पूजनार्थम ही पुत्र को भोगावहमिदं लिंगम भुक्ति मुक्तेक साधनम दर्शन स्पर्शन ध्याना जंतूनाम जन्मोचनम। सदा शिव ने कहा जो स्तंभ मेरा प्रकट हुआ है, ज्योतिर्स्तंभ, ये आगे चल के आदि अनंत रहित स्तंभ है। कालांतर में इसके 12 ज्योतिर्लिंग बनेंगे, और ये छोटे बड़े रूप में कई धातुओं के, पत्थर के, मिट्टी के, पारे के, स्फटिक के, चांदी के ये छोटे और बड़े शिवलिंग रूप में पृथ्वी के मंदिरों में, घर के मंदिरों में, तीर्थों में ये शिवलिंग के रूप में होंगे। और इस प्रदोष के व्रत करने वाले को मेरे इस शिवलिंग की पूजा करने मात्र से परम फल की प्राप्ति हो जाएगी। प्रदोष का पूजन करने वाला हमेशा शरीर के रोग से मुक्ति को प्राप्त करेगा। जिस पति पत्नी को संतान नहीं होगी उसे संतान की प्राप्ति होगी। जरा ये आगे वाले को उठा थोड़ा ठीक से बैठ जाओ। चश्मा लगा रखा मैंने, हाँ नींद आ रही है तो चाय मंगवा देता हूँ। पहली बार देख रहा हूं मैं,
कहीं कि हमारी कथा के पंडाल में किसी को नींद आती है, और मैंने कैमरे वाले से कह रखा कि उसकी फोटो जरूर ले लेना और इसको 9 दिन के चैनल में रोज डाल, ताकि किसी तरह उसकी धर्म पत्नी देख ले, और स्त्री हो तो कम से कम सास और पति देव देख ले कि सत्संग में गए थे, गई थी, क्या क्या। ध्यान पूरा सूट हो रहा है, बुरा नहीं मानना। और ये कथा चैनल पे आएगी। हर हर हरि हरि बना हर हर हरि 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 सुहाग की रक्षा के लिए सौभाग्यवती नारी इस व्रत को करे, रोग मुक्ति के लिए परिवार का कोई भी पुरुष स्त्री इस व्रत को पूजन को कर सकता है। संतान प्राप्ति के लिए, भाग्य वृद्धि के लिए, आयु वृद्धि के लिए यह प्रदोष का पूजन व्रत किया जाता है। लेकिन जब भी ये प्रदोष का व्रत कोई प्रारंभ करे तो नोट कर लेना, इस व्रत को, इस पूजन को पुरुष भी कर सकता है, स्त्री भी कर सकती है, ब्रह्मचारी भी कर सकता है, और भक्ति शक्ति प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए सन्यासी भी शिवलिंग की पूजा कर सकता है। इसकी शुरुआत कार्तिक महीने के बाद जो देसी महीना माघ शीर्ष मगर का महीना, मंगसर का महीना आता है, उस महीने की त्रयोदशी से या तो प्रारंभ करे तो हर महीने त्रयोदशी को करे, 13 को करे, और यदि आद्रा नक्षत्र से प्रारंभ करे तो आद्रा नक्षत्र में ही हर महीने इस व्रत को करे, पूजन को करना चाहिए। और इसकी पूजा प्रारंभ मांगशीर महीने, मंगसर के महीने में, अगहन के महीने के आद्रा नक्षत्र में या त्रयोदशी में करे। लेकिन जिस दिन प्रदोष का व्रत करे, प्रातः काल स्नान आदि करके मन ही मन संकल्प करे कि आज के दिन इस त्रिलोकी की सृष्टि के प्रारंभ में जो ज्योतिर्स्तंभ के रूप में शिवलिंग प्रकट हुआ था, मैं उसकी पूजा प्रदोष व्रत करते हुए करूंगी या करूंगा, ऐसा संकल्प मन में अवश्य होना चाहिए। पूरे दिन केवल चाय दूध तो पी सकते, लेकिन पूरे दिन उपवास करना पड़ेगा। और त्रयोदशी के सायंकाल के समम सूर्यास्तमनोत्तरात्रि मुहूर्तात्मक प्रदोष व्यापनी, जिस त्रयोदशी का व्रत करते हो तो ध्यान रखना, पूछ लेना पंडित जी से कि सूर्य उदय होने पर कहीं द्वादशी तिथि तो नहीं है। अगर द्वादशी तिथि हो तो उस दिन छोड़ देवे, दूसरे दिन चतुर्दशी को करना उचित माना गया है। सायंकाल अपने घर में भी मिट्टी का शिवलिंग बनाकर विधि विधान से किसी ब्राह्मण को बुलाकर या स्वयं शिवलिंग की पूजा करें
और जो भी भोजन करना चाहे उस भोजन के 3 हिस्से बनावे। पूजन का विधान तो मैंने बताया था, पहले जल चढ़ाना है, शिवलिंग को जल चढ़ाना है, पर आपको तो जल भी नहीं चढ़ाना। कागज पेन लाए हो तो रोजाना शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग की पूजा करो, या अपने घर में शिवलिंग की पूजा करो, या सोमवार के दिन शिवलिंग की पूजा करो, या प्रदोष के दिन शिवलिंग की पूजा करो। अर्थात प्रतिदिन पूजा करो, या हफ्ते में करो, या पक्ष में करो, या महीने में करो, लेकिन जब भी शिवलिंग की पूजा करना हो तो पूजा करने वाले का मुख उत्तर दिशा की ओर होना परम आवश्यक है। शिव के अलावा समस्त देवी देवताओं की पूजन सदैव पूर्व दिशा की ओर की जाती है। धन्यवाद। लेकिन भगवान शिव की पूजा करते समय कौन सी दिशा में मुख करोगे? नॉर्थ। अब आपके मन में चिंता हो गई कि मंदिर में जाकर हम कंपास लेकर जावें क्या? दिशा सूचक यंत्र लेकर जावे तब पता चले किस मंदिर में उत्तर दिशा कौन सी है। आपको कोई कंपास या दिशा यंत्र तंत्र मंत्र ले जाने की आवश्यकता नहीं। एक उपाय बता देता हूं, उसको याद रखना। जिस शिव जी के मंदिर में भी तुम जाओगे और जिस दिशा में चढ़ाया हुआ जल गिरता है, अर्थात जलहरी का मुख होता है, भारत में नहीं कहीं भी शास्त्र विधि के अनुसार शिवलिंग की जलहरी का मुख जल गिरने वाला हिस्सा हमेशा उत्तर दिशा की ओर होता है। इतनी बढ़िया बिना मंत्र के बात बताई, मगर ताली फिर भी नहीं बनी। यानी जैसे मंदिर में जाओगे तो जलहरी का जल किधर गिर रहा है। जलहरी तो समझते हो ना, लंबी, लेकिन लंबी का तो उसके पास में नहीं जाना है। शिवजी आपके बीच में होगा, शिवजी के सामने खड़े हो जाओ और मुख कौन सी दिशा में करोगे? जिधर जलहरी का जल गिर रहा है, तो आपका मुख अपने आप ही उत्तर दिशा में हो जाएगा। मगर ये दिशा का जो प्रमाण है, दिशा का जो ज्ञान है, ध्यान है, सम्मान है, पूजन करने का जो विधान है, ये तभी तक लागू है जब पूजा करते समय उस मंदिर में कोई भीड़ ज्यादा ना हो। अगर उस शिवलिंग के चारों तरफ और भक्त भी पूजन कर रहे हो तो फिर आपको किसी दिशा का ज्ञान करने की आवश्यकता। जैसे महाशिवरात्रि के दिन जल चढ़ाने जाओ तो भगवान शिव ने कहा किसी भी दिशा में खड़े होकर कर दो, और कैसी भी दशा में होकर खड़े दो, है ना। लेकिन यदि आप उस मंदिर में अकेले हैं या एक दो कोई भक्त और है और आपके उत्तर दिशा की ओर
मुख करके शिवलिंग के सामने बैठने में किसी को परेशानी नहीं, तब इस विधान का ज्ञान अपनाना परम आवश्यक है। पहले दूसरी बात, शिवलिंग को जल चढ़ाते समय तांबे के ही लोटे का प्रयोग करना चाहिए। और एक बात आपको बहुत मुख्य बात बता रहा हूं, क्योंकि मैंने वचन दिया है कि मैं आपको 9 दिन की कथा में वही बताऊंगा जो तुम्हें आज तक किसी ने नहीं बताया और ना ही तुम्हें पढ़ने को मिला। कोई भी भक्त प्रतिदिन 2 ही देवताओं को जल चढ़ा सकता है। पहला भगवान शिवलिंग को, शिव के शिवलिंग को, और दूसरा सूर्य भगवान को। और कहते हैं कि कोई शिवलिंग को जल चढ़ावे या सूर्य को जल चढ़ावे, और यदि वह टोटी वाले लोटे से जल चढ़ा देवे तो 1 लोटा जल चढ़ाने पर 1000 लोटे जल का फल प्राप्त हो जाता है। समझ रहे हो ना? टोटी वाला लोटा जो अपने राजस्थान में गंगा सागर कहते हैं, पहले जमाने में आए हुए संत को, अतिथि को, राहगीर को जल पिलाया जाता है। आज भी मैं कई बार अपनी गाड़ी से जब राजस्थान के रोड पर चलता हूं तो झोपड़ियों में गर्मी के दिनों में मिट्टी के मटकों में जल भर करके वहां कई धनवान लोग व्यक्ति बनाकर बैठाते हैं कि जाने वाले को जल पिलाना। और जिस स्थान पर जल पिलाया जाता है उसको प्याऊ कहते हैं। इसका मतलब आपको ये तो पक्का पता हो गया कि मैं राजस्थान था। जन्म भूमि राजस्थान की है और कर्म भूमि उत्तर प्रदेश धामपुर की, और धर्म भूमि पूरे भारतवर्ष के प्रत्येक राज्यों की। कहते हैं कि टोटी वाले लोटे से अगर शिवलिंग को जल चढ़ाया जाए, शिव पूजा की जाए, और टोटी वाले लोटे से ही सूर्य को जल दिया जाए, अर्घ दिया जाए, तो उस जल का 100 गुना फल प्राप्त होता है। लेकिन यदि शालिग्राम को स्नान करना पड़े तो वैसे तो किसी भी पात्र से शालिग्राम को जल चढ़ाया जाता है, लेकिन शालिग्राम को बजने वाले शंख से शालिग्राम को जल चढ़ाया जाए तो सर्वश्रेष्ठ पूजन शालिग्राम की मानी जाती है। पर एक बात का और था, और जितनी बातें मैं तुम्हें बता रहा हूं शास्त्र प्रमाणिक है, संतों की जुबानी है, सब शास्त्र मत कहानी है। इसे भूलना नहीं, खुद भी याद रखना, और सनातन धर्मी हिंदू माई भाई या तुम्हारा भाई या तुम्हारा साईं को भी समझाना। भगवान शिव के शिवलिंग में जब भी लोटे से जल चढ़ाए या टोटी वाले लोटे से जल चढ़ाए तो उस जल की धारा एक बननी चाहिए, बीच में धारा
टूटनी नहीं चाहिए। लेकिन सूर्य भगवान को यदि जल दिया जाए तो कभी भी सूर्य कोई जल की धारा नहीं बननी चाहिए। अर्थात उस जल पात्र को सूर्य को जल देते समय अपने हाथ से हिलाते रहना ताकि जल की धारा नहीं बनेगी। शिवलिंग को खड़े होकर भी जल दिया जा सकता है, बैठकर भी जल दिया जा सकता है, पांव के बल बैठकर भी जल दिया जा सकता है, पर सूर्य को हमेशा खड़े होकर ही जल अर्घ देना चाहिए। इसलिए उत्तर दिशा की ओर तांबे के पात्र को लेकर शिवलिंग को जल चढ़ाने पर शिवलिंग को जल चढ़ाने से पहले एक बात का पूरा ध्यान रखना, शिवलिंग को सबसे पहले जाते ही जल नहीं चढ़ा देना। सबसे पहले गणेश जी से शुरू करना। लोटा हो या गंगा सागर अर्घ टोटी वाला लोटा हो, उस लोटे से किसी भी दिशा में खड़े होकर शिवलिंग की पूजा करने वाले स्त्री पुरुष को, संत को, ब्रह्मचारी को चाहिए कि उस लोटे में से थोड़ा सा जल पहले गणेश जी पर स्नान करा के छोड़े। नंबर 2 पे गोरा जी को चढ़ावे, क्योंकि शास्त्र के अनुसार कभी भी गणेश जी की अकेली पूजा नहीं होती है। जब भी गणेश की पूजा करोगे तो गौरी की पूजा उन्हीं के साथ में होगी, तब ही गणेश की पूजा फलदायक मानी जाएगी। 12 महीने तक गणेश की पूजा गौरा जी के साथ में होती है। और क्यों होती है ये बात तो मैं आगे बताऊंगा जब गणेश का चरित्र आएगा। लेकिन दिवाली की रात्रि में गौरा जी की जगह पर लक्ष्मी बैठ जाती है। यह प्रसंग भी मैं आगे सुनाऊंगा। इस समय प्रदोष पूजन, शिवरात्रि पूजन, सोमवार का पूजन, श्रावण के महीने का पूजन,